गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी तक हमने 11th क्लास मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर जिसका नाम सेट यानी समुच्चय है उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। प्यारे बच्चों, जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है वे चीज़ें हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 में अप्लाई करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको बताया था कि समुच्चय का निरूपण दो तरीकों से हम कर सकते हैं। नंबर 1 पे क्या थी, सूची विधि या तालिका विधि या रोस्टर विधि, और नंबर 2 पे क्या थी, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो जो समुच्चय निर्माण विधि है हम उसको प्रतीकात्मक विधि भी बोल सकते हैं या प्रतीकात्मक भाषा भी बोल सकते हैं। और प्रतीकात्मक भाषा का मतलब है कुछ हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जिसको देख के हमें समझना पड़ेगा या जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये सेट किस फॉर्म में है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ए में भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे। ए को सेट मान सकते हैं ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स भारत का एक राज्य है, भारत का एक राज्य है। आई बात समझ में। ए कोई सेट है, इस सेट को हम किस तरीके से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स भारत का एक राज्य है। देखो ए कोई सेट है, ए सेट के अंदर एक्स कोई एलिमेंट है और एक्स एलिमेंट किसे प्रदर्शित करता है, भारत के एक राज्य को। अब आप राज्य देखना, सभी राज्यों का समुच्चय इसमें आ जाएगा। अब देखो जैसे इसमें लिखा है बी में, तो हम इसको बी सेट मान सकते हैं सभी सम संख्याओं का समुच्चय। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, एक्स एक सम संख्या है। अब आप ये देख सकते हो सम संख्या कितनी सारी होंगी, तो सभी सम संख्याएं इस सेट के अंदर आ जाएंगी। ये हमारी प्रतीकात्मक भाषा है। ये हमारा दूसरा मेथड है समुच्चय को निरूपित करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि, या इसको प्रतीकात्मक भाषा भी बोल देंगे। अब तीसरे की बात करते हैं, सी इक्वल टू, देखो क्या लिखा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के सभी मूलों का समुच्चय। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल है, मूल है। ठीक है, x किसे प्रदर्शित करता है, समीकरण इतने के मूल को। x एक ऐसा नंबर है जो इसका मूल है। अब आप ये देख सकते हैं द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। तो आप 2 मूल इसके अंदर रख सकते हैं। अगर हम 2 मूल निकाल के रखेंगे तो वो रोस्टर विधि हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसको प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे तो हमारा तरीका ये होगा। बात समझ में आई। अब हम डी पे चलते हैं। डी में क्या लिखा है, डी में लिखा है 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी सभी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी, देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्ण संख्या है, एक्स एक धन पूर्ण संख्या है तथा, अभी देखो x के बारे में क्या कहा गया है कि x 4 से बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है। तो आपको इस तरीके से प्रदर्शित कर देना है। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को हमें किस फॉर्म में लिखना था, प्रतीकात्मक भाषा में लिखना था, यानी हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना था। तो हम इस तरीके से समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं। बात समझ में आई। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि कैपिटल A इक्वल टू AEIOU, तो तारांकित स्थानों में उपयुक्त चिन्ह बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। इन दोनों साइन के बारे में आपको समझाया था। बिलोंग्स टू का मतलब है संबंध रखना और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है संबंध ना रखना। देखिए हमारे पास ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, E स्टार A, G स्टार A, K स्टार A, U स्टार A, H स्टार A और A स्टार A। जो स्टार है इसकी जगह पे हमें या तो बिलोंग्स टू लिखना है या डज नॉट बिलोंग्स टू लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, E और A, G A, K A, U A, H A
ए। देखो बिलोंग्स टू का मतलब है उसी का एलिमेंट है, और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है उसी का एलिमेंट नहीं है। अब आप ये देखिए ई ए में से ही आया है क्या? बिल्कुल आया है, तो यहाँ पे लिख दो बिलोंग्स टू। जी ए में से ही आया है क्या? नहीं तो यहाँ पे लिख दो डज नॉट बिलोंग्स टू। के ए में से ही आया है क्या? नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। यू ए में से ही आया है क्या? बिल्कुल आया है, तो यहाँ पे लिख दो बिलोंग्स टू। फिर एच ए में से ही आया है क्या? नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दो? डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर ए में से ही आया है क्या? बिल्कुल आया है, पहले ही नंबर पे है, तो यहाँ पे लिख दो बिलोंग्स टू। ठीक है बच्चों, जो भी एलिमेंट ए का है वहां पे लिखेंगे हम बिलोंग्स टू, और जो उसी में से नहीं आया है, जो उसका एलिमेंट नहीं है, उसको हम क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए अब की बार क्या करना है, हमें सूचीबद्ध करना है, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे। पहले पार्ट की बात करते हैं। a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक वास्तविक संख्या है तथा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, और जो भी इसके मूल होंगे हम a सेट के अंदर रख देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 के ऐसे फैक्टर जिनका माइनस कितना हो? 2, तो 3 एकम 3, और 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लो, x प्लस 3 बचेगा, और माइनस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लिख देंगे? x प्लस 3, और यहाँ से क्या लिख देंगे? x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यदि x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 3, और यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो माइनस 3 और 1 हमें यहाँ से मिला है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में कि a इक्वल टू कितना है? माइनस 3 और 1। ये हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। अब दूसरे की बात करते हैं। b इक्वल टू, देखो इसमें क्या लिखा है? x सच दैट x एल गोल का एक अक्षर है। तो बच्चों आपको बताया था कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, जो एलिमेंट एक बार है वो एक बार ही आएगा, कोई भी एलिमेंट हो वो एक ही बार आएगा। कैसे? a l g o। अभी देखो यहाँ पे l हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि l पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब बात करते हैं सी सेट की। इसमें क्या लिखा है? x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में तो 26 अक्षर होते हैं, लेकिन एक कंडीशन दी हुई है जो s के बाद आता है। तो ABCD तो आपसे आती होगी, तो s के बाद लिखिए T U V W X Y Z। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको सूचीबद्ध कर सकते हैं, और सूचीबद्ध करने का मतलब है रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। समुच्चय x सच दैट 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0 के अवयवों को ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण हमारे पास है। इसको सोल्व करने के बाद पता चलेगा कि इसके रूट क्या होंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। आप एक काम करो, 3 कॉमन ले लो, और x भी कॉमन आ गया यहाँ से, तो कितना बचेगा? x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 को डिवाइड में भेज दो, x माइनस 4 इक्वल टू क्या बचेगा? 0। देखो यहाँ तो या तो x 0 मिलेगा हमें, या क्या मिलेगा? x की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। तो यहाँ पे इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हमें मिले हैं, एक तो 0 और एक 4 मिला है, लेकिन हम कंडीशन के आधार पे चलेंगे। यदि x बिलोंग्स टू n, तो देखो हम कैसे लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब दूसरी बात, यदि x बिलोंग्स टू i का मतलब क्या है? इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक, तो 0 भी पूर्णांक होगा, तो 0 और 4 दोनों पूर्णांक हैं यहाँ पे, तो हम कैसे लिखेंगे? 0 4।
ठीक है। तो कंडीशन डिपेंड करेगी बिल्कुल कि x एक रियल नंबर है, x एक इंटीजर है, या x एक नेचुरल नंबर है, या x एक होल नंबर है। तो सभी तरह के सेट आपको बताए हुए हैं, उस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। समुच्चय x सच दैट 0 लेस देन x एंड x लेस देन 5 x बिलोंग्स टू z को सारणी विधि से लिखिए। सारणी विधि या सूची विधि या तालिका विधि या रोस्टर विधि, सभी का मतलब एक ही है, जबकि z पूर्णांकों का समुच्चय है। देखो कितना आसान है इसको लिखना। इसको हम कोई भी सेट a मान सकते हैं। तो a इक्वल टू, देखो x कोई संख्या है, वो 0 से तो बड़ी है और 5 से छोटी है, तो 1 2 3 4 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा 1 2 3 4 क्या है, पूर्णांक है। बात समझ में आई? यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं था। तो अब छठा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय को तालिका विधि द्वारा लिखिए। तो देखिए सबसे पहले में क्या लिखा है, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनका प्लस कितना हो 5, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3। तो 2 3 6, 2 और 3 कितने होंगे 5 होंगे। तो x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 2 में मल्टीप्लाई करो 2x, बाहर निकलने के बाद माइनस 2x। ऐसे ही यहाँ पे कितना होगा माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लेने के बाद x माइनस 2 बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेने के बाद x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 2 फिर से कॉमन आ गया, और यहाँ से कितना बचेगा x माइनस यहाँ से कितना बचेगा 3 इक्वल टू 0। तो यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा 2। यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा 3। ये दो सॉल्यूशन हमें मिले हैं। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन a इक्वल टू लिख सकते हो इसको, तो 2 और 3 ये दो आंसर हमें मिले हैं। फिर अगर हम बात करें x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 की, तो देखो x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x क्यूब इक्वल टू माइनस 1, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x क्यूब इक्वल टू माइनस 1 का होल क्यूब। तो क्यूब रूट ले दो दोनों साइड का, तो क्या होगा x की वैल्यू माइनस 1 मिलेगी। तो आप इसको b सेट भी मान सकते हो, तो b इक्वल टू माइनस 1, ये हमारा दूसरे का सॉल्यूशन हुआ। अब देखो तीसरे में क्या लिखा है, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, और x इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस रूट 2। ये हमें x की पॉसिबल वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं c इक्वल टू रूट 2 माइनस रूट 2। आप अलग अलग करके लिख देना। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी भी समुच्चय को जो समुच्चय निर्माण विधि में हो, उससे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तालिका विधि में। तो तालिका विधि, रोस्टर विधि, सूची विधि या सारणी विधि, सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। सेम वही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले में लिखा है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0 है, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो इसे हमें सोल्व करनी पड़ेगी। जो भी इसके जीरोज होंगे, जो भी इसके मूल होंगे, उन्हें हमें इस सेट के अंदर लिख देना है। तो इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। देखिए 5 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 20, और 5 प्लस 4 क्या होगा 9। 5 चौक 20, 5 और 4 कितने होंगे 9। तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना होगा 5 प्लस 4 एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर x की मल्टीप्लाई 5 में करो 5x, बाहर निकालने के बाद माइनस का 5x, ऐसे माइनस का 4x होगा प्लस का 20 इक्वल टू 0। x कॉमन लेने के बाद x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लो, तो x माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 फिर से कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा x माइनस का कितना बचेगा 4 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0, तब x इक्वल टू कितना होगा 5। यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0,
तो अब x इक्वल टू कितना होगा +4। तो हमें दो सॉल्यूशन मिले हैं, एक तो 4 और एक 5। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू 4 5, ठीक है। अब ये हमारी कौन सी विधि थी, समुच्चय निर्माण विधि या प्रतीकात्मक भाषा, और इसको हम क्या बोल देंगे, रोस्टर विधि, तालिका विधि, सूची विधि या सारणी विधि। तो ये तो हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर था। अब बी को देख लेते हैं। इसमें लिखा है b इक्वल टू एक्स सच दैट x एक अभाज्य संख्या है तथा x लेस देन इक्वल टू 11, मतलब 11 या 11 से छोटी एक अभाज्य संख्या लिखनी है हमें। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर इससे बड़ी 3, फिर इससे बड़ी 5, फिर इससे बड़ी 7, फिर इससे बड़ी 9 होगी। बताइए जल्दी करके, 9 नहीं होगी, 11 होगी, ठीक है। तो 11 या 11 से छोटी हमें लेनी है, तो 11 तक ये रोस्टर रूप हो जाएगा इसका, ठीक है, ये इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। सी की बात करते हैं हम। सी में क्या लिखा है, शब्द कोलिज के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए इसमें एल जो है वो 2 बार आया है, एल 2 बार आया है तो एक बार लिखेंगे, ई भी 2 बार आया है तो इसको भी हम एक ही बार लिखेंगे। तो COLG इस तरीके से हम लिख सकते हैं, COLG। कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो प्यारे बच्चों 8वें क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित है ये यहाँ पे, प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण के रूप में वर्णित, जो दाईं ओर है ये समुच्चय निर्माण के रूप में वर्णित है। समुच्चय से सही मिलान कीजिए। तो इस साइड में जो समुच्चय है वे रोस्टर रूप में है और इस साइड में जो समुच्चय है वे समुच्चय निर्माण रूप में है। इस साइड के समुच्चयों का हमें इस साइड के समुच्चय से मिलान करना है। हमने 2 विधि अच्छे से पढ़ी है, एक रोस्टर विधि और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। बड़ी आसानी से हम इनको मैच कर लेंगे। जैसे सबसे पहली बात करते हैं PRINCAL, तो इसका मिलान कर देंगे हम इस 4th वाले से। आप चेक कर सकते हो क्यों, देखिए इसमें क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो PRINC, देखो आई आ चुका है तो आई नहीं लिखेंगे, पी भी आ चुका है, पी भी नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे हम और एल भी लिखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बना, PRINCAL। बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर कितने अक्षर है, 5 तो ये हुए और 2 ये हुए, तो 5 और 2 7 अक्षर इसके अंदर है, 7 लेटर इसके अंदर है। अब जीरो देखो हम किससे मैच करेंगे, तो 0 को मैच करा देंगे हम तीसरे वाले ऑप्शन से, 0 को मैच करा देंगे C से। देखिए क्यों, x सच दैट x एक पूर्णांक है तथा x + 1 इक्वल टू 1 है। जब हम x + 1 1 के इक्वल लिखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इसलिए हम B को C से कनेक्ट करा देंगे। अब 1 2 3 6 9 18 ये हम कनेक्ट करा देंगे ऑप्शन नंबर A से, ठीक है, हम इससे कनेक्ट करा देंगे। क्यों, x सच दैट x एक पूर्णांक है, बिल्कुल सभी पूर्णांक है ये, तथा 18 का भाजक है, बिल्कुल 18 को डिवाइड करते हैं। 18 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी और 9 और 18 से भी डिवाइड होगा। अब जो बचा वो तो कनेक्ट करा ही सकते हो आप। 3 - 3 ये किससे कनेक्ट करा देंगे हम, B से कनेक्ट। क्यों, देख लो, x सच दैट x एक पूर्णांक है तथा x² - 9 इक्वल टू 0 है। अभी देखिए x² - 9 इक्वल टू 0 है ना, तो इसको आप क्या लिखोगे, x² इक्वल टू 9। अब x इक्वल टू ±3 भी लिख सकते हो। तो 3 - 3 हम किससे कनेक्ट करा देंगे, B से। तो प्यारे बच्चों आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की 1.1। आपकी जो 1.1 एक्सरसाइज है उसमें केवल 8 क्वेश्चन है और आप इन 8 क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना, जहां भी प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।